आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। चाइल्डहुड ओबेसिटी को बेसिक टारगेट करते हैं जब मदर जो है वो सोडाज लेती है, कोलाज लेती है, बहुत सारी मीठी चीज़ें खा रही होती है। कॉजेज़ क्या होते हैं बेसिक ओबेसिटी के? हम लोग खाने के में जंक ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे जो है लोगों को क्या होता है कि हम कैंटीन से खाएं, हम घर से खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उनको वो आदत हो गई होती है कि हमने बाहर से ही खाना खाना है, हमने उस खाने को एंजॉय करना है, जो कि उनकी ओबेसिटी में। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं QS हेल्थ। मैं हूं ज़ैनब गुंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूं और न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। चाइल्डहुड ओबेसिटी को बेसिक टारगेट करते हैं लोग जाके 3 इयर्स में, 4 इयर्स में, 5 या 6 इयर्स तक जाके हम उस चीज़ को सोचना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसके बेसिक्स देखें तो जब एक मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है तभी से ही चाइल्ड जो है वो ओबेसिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। जब मदर जो है वो सोडाज लेती है, कोलाज लेती है, बहुत सारी मीठी चीज़ें खा रही होती है, उसी टाइम से जो ओबेसिटी होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन हम उस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे होते। इसके जब थोड़ा सा आगे हम चलें तो मदर फीड या तो स्टार्ट होती है या स्टार्ट होती है फार्मूला मिल्क। जो मदर फीड होती है वो बहुत सारी डिजीज़ेस से हमें प्रिवेंट करती है, जहाँ के फार्मूला मिल्क्स जो होते हैं वो हमें ओबेसिटी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो फैट सेल्स होते हैं उनका जो नंबर होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फैट सेल्स जो हैं वो 20 हो गए हैं इन नंबर। अब बाय द एज हम उनको 20 से 10 नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो साइज़ है जब इतना था हम उसको मॉलिक्यूल को कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल डिक्रीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम अपने बात करें लाइफस्टाइल की, कॉजेज़ क्या होते हैं बेसिक ओबेसिटी के? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, हम लोग खाने के में जंक ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे जो है वो मीठे सोडाज कोलाज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, इसलिए जो है हम लोग ओबेसिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेनेटिक जो होती है या जीन्स जो होती है वो हमारी काम आती है, लेकिन उसका इतना मेजर रोल नहीं होता। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो अंडर कंट्रोल हमारे होती है। हम चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट, एक्सरसाइज। अब मदर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चे जो हैं वो खेलने बाहर नहीं जाते। जी हाँ, जो है हम उनको बाहर नहीं जाने दे सकते। जैसे अभी कोविड सिचुएशन है तो उसमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकल पाते। तो आप ऐसा करें, आप एक फ़ुटबॉल ले लें, आप उनको लेके बच्चों को लॉन में निकलें या अपनी घरों की छतों पे चली जाएं। आप उनके साथ एक्सरसाइज करें, आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट शो करें, जिसमें वो भी अपनी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी को इन करें और आप भी इनको साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। इसमें आपकी भी हेल्थ है और बच्चा भी जो है वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएगा। उसकी जो स्क्रीन टाइम है वो उतना मैक्सिमाइज नहीं होगा जितना एक बच्चा घर में या लाउंज में बैठा हुआ उसकी तरफ जा रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम में की तरफ जाते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी जो है फिज़िकल एक्टिविटी जिनकी नहीं होती, उनकी हाइट की कंप्लेन आ रही होती है। बच्चे जो हैं जब इस दुनिया में आते हैं उनको नहीं पता होता कि हम लोगों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिलीज़ होती हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं सभी फूड से। अब दो तरफ होते हैं, या तो हम उनको जो है वो जंक फूड की तरफ ले जाएं या हेल्दी फूड की तरफ ले जाएं। अब ये हमारी चॉइसेस हैं कि हम बच्चों को क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप बच्चों को वेजिटेबल्स दें, फ्रूट्स दें, डिफरेंट तरह के जो है सीड्स दें, ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। आप डिफरेंट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें आपस में, सूप्स में, सैलड्स में या कटलेट्स वगैरह बनाकर आप बच्चों को दें। अब मदर्स क्या करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनको एक अट्रैक्टिव लंच बॉक्स बनाने के लिए उनको फ्राइज़ दे देती हैं, नगेट्स देती हैं, ताकि वो उस लंच को एंजॉय कर सकें, या फ्राइड फूड देती हैं, जबकि वो ये नहीं देख रही होती कि वो बच्चे की हेल्थ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। अब 2-4 दिन तो आप एंजॉय करके उस बच्चे को देंगे और उसको स्कूल भेजेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वही बच्चा वो फूड जो है वो हेल्दी लंच लेके जाने के हक़ में नहीं होगा, और वो कभी भी उस लंच को नहीं लेके जाएगा जो आप चाह रहे होंगे, जिसमें आप कहेंगे कि आप फ्रूट ले जाओ बेटा, ब्रेड ले जाओ, लेकिन वो नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको फ्राइड फूड्स की आदत डाल दी है। अब उसके आगे बच्चे जो हैं जब 5 to 6 इयर्स में जाते हैं तो बच्चों को क्या होता है कि हम कैंटीन से खाएं, हम घर से खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उनको वो आदत हो गई होती है कि हमने बाहर से ही खाना खाना है, हमने उस खाने को एंजॉय करना है, जो कि उनकी ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। अपने बच्चों की डाइट को हेल्दी रखें, उनको डेली 1 गिलास दूध लाजमी दें, उनको फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, उनको इनकॉर्पोरेट करें डिफरेंट डाइट्स के साथ। अगर वो रोटी खा खा के तंग आ जाते हैं तो बजाय इसके कि आप उनको पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खिलाएं, आप डिफरेंट फ्लोर्स को मिक्स करें और एक न्यू वैरायटी बनाकर उन बच्चों को सर्व करें, ताकि वो बच्चे जो हैं बाहर से खाना पसंद ना करें, आपका घर का बनाया हुआ खाना पसंद करें। जो घर में आपने बनाया है वो आपको पता है कि आपने उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसमें आपने फूड एडिटिव्स यूज़ नहीं किए हुए होंगे, वो एटलीस्ट फूड जो क्लीन है।
बच्चों को बचपन उनका अच्छा दें, क्योंकि वो बचपन उनको बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।